हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका जोहो स्प्रेडशीट सीखने की सीरीज में। जोहो है और ये ओपन ऑफिस है। ओपन ऑफिस के अंदर भी बात कर लें या किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर बात कर लें, चाहे आप जोहो यूज करें चाहे ये ओपन ऑफिस यूज करें, तो स्प्रेडशीट कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये भी स्प्रेडशीट है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये रो है। तो इसमें भी तीन ही प्रकार के सेल एड्रेस होते हैं, है ना। अब मैं आपको जोहो ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये जोहो है और यहाँ पर आपको साइन इन करना होता है अपने उस अकाउंट से जिससे कि आप लॉग्ड इन होना चाहते हैं। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। यहाँ पे शीट पे चलेंगे। शीट जोहो स्प्रेडशीट की चूंकि बात कर रहे हैं तो जोहो स्प्रेडशीट पे ही चलना पड़ेगा। एक पुरानी ही स्प्रेडशीट ले लेते हैं, आप चाहे तो नया भी ले सकते हैं। न्यू स्प्रेडशीट बगल में आ ही रहा था तो आप उसको भी चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, अब कुल मिला के बात ये है कि तीन तरह के सेल एड्रेस जो कि आपको फाइंड आउट होंगे यहाँ पर, जो कि है ओपन ऑफिस कैल्क। कौन कौन से सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस होते हैं? ये है सेल रेफरेंस या इसी को आप सेल एड्रेस भी कहते हैं। अब ये सेल एड्रेस कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, जो पहला होता है ना उसे कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस या रिलेटिव सेल रेफरेंस, दोनों बोला जा सकता है। दूसरा होता है ना मिक्स्ड, MIXED, मिक्स्ड हो गया, MIXED करेंगे तो ये हो गया मिक्स्ड। और तीसरा होता है ना एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। तो ये तीन ही तरह के सेल एड्रेसेस होते हैं। अब ये कैसे कैसे काम करेंगे, ये आपके ओपन ऑफिस में भी होंगे और आपके जोहो में भी होंगे। मतलब जो भी स्प्रेडशीट आप पढ़े, इवन जोहो ही नहीं बल्कि गूगल शीट आप यूज करें या लिब्रा ऑफिस यूज, कोई किसी में भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी वापस आ जाते हैं जोहो पर। ठीक है, अब जोहो में भी यही है। तो अभी देखिए, अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास नेम ऑफ प्रोडक्ट है। अब ये मैं आपको जोहो में करके दिखा रहा हूं, यही सेम चीज आप यहां भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इस डेटा को उठाता हूं यहां से, ये देखिएगा, ये पूरा डेटा उठा रहा हूं। अब ये डेटा काफी लंबा भी है, इसको उठा रहा हूं, इसको यहां से कॉपी करूंगा और कॉपी करके पेस्ट करेंगे कहां पे, ओपन ऑफिस में। ये आ गए, यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमने पेस्ट करा, इसको और पेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर सेम डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। हो गया, थोड़ा सा यहां पे इस तरीके से कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर वे में हमें दिखाई पड़े। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये प्रॉपर वे में दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो अभी इसमें क्या है कि यहां पर मान लीजिए टैक्स लिखा हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये टैक्स लिखा हुआ है। इसको समझाने का ना तीन ही तरीके के सेल एड्रेस है। इसको समझाने का दूसरा तो कोई उपाय है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको दिखाता हूं यही तरीका। तो ऐसे मान लीजिए टैक्स सब पे लग रहा है 12% का। सारे प्रोडक्ट्स जो यहां लिखे गए हैं, चाहे वो ब्रेड हो, कुकिंग ऑयल हो, एग्स हो, कुछ भी हो, तो इस पे 12% का लाओ। यहां देखिए मैंने परसेंट भी लगाया है। ठीक है, सेम चीज यहां भी कर सकते हैं आप। अगर आप जोहो यूज कर रहे हैं तो सेम चीज जोहो में भी लागू होती है। कहीं पर भी आप टैक्स लिख लीजिए, टैक्स, TAX। अब ये टैक्स का सेल एड्रेस आप देख सकते हैं। टैक्स G कॉलम है और रो कौन सा है ये देख सकते हैं आप, G6 जो है टैक्स का जो सेल एड्रेस है वो G6 है। मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूं, आपको देखने में आसानी होगी। देखिए ये जो सेल है ना ये G6 है। अभी यहां पर जो लिखेंगे ना ये हमारा टैक्स होगा, तो यहां पे आप 18% लगा देते हैं। ठीक है, वहां 12 कर देते हैं, यहां 18 कर देते हैं, दोनों बात एक ही है। अब हमको टैक्स निकालना है, टैक्स अमाउंट कितना आया। तो अगर 864 का 18% की बात करें तो हम क्या करते हैं, सीधे यहां पे इक्वल टू लगाते हैं, क्योंकि इक्वल टू से ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है। और यहां से लेकर के और इसको मल्टीप्लाई आप कर देते हैं सीधा सीधा 18% से। तो देखिए इसमें D और 2 ये पूरा एक सेल है। तो D2 में कहीं पर भी डॉलर साइन आपको नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और यहां G7 में भी नहीं दिख रहा है। तो चूंकि हमारा जो एड्रेस है जो कि हमने अभी टैक्स लिखा है वो G7 में है। देखिए यहां पर ये आ गया। ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देंगे तो सबका आना चाहिए, लेकिन सबका नहीं आता है। कारण क्या है, देखिए ये यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, ये जोहो है और यहां कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अभी ये क्यों हुआ? और ऐसा ही होगा ओपन ऑफिस में भी। देखिए ये ओपन ऑफिस है, अगर आप यहां पर भी, तो चाहे जोहो की बात करिए या ओपन ऑफिस की, दोनों जगह बात लगभग बराबर ही है। यहां पर ये आ नहीं रहा है तो इसके पीछे का रीजन मैं दिखाता हूं। देखिए ये हमारा जो टैक्स अमाउंट है ये किस सेल में लिखा हुआ है, G6 में लिखा हुआ है शायद, हाँ G7 में लिखा हुआ है, G7 में। तो G7, अब यहां पर इसका सेल एड्रेस आप देखिएगा, मैं F2 प्रेस करता हूं तो देखिए यहां पर G2 into G7 है। ठीक है, अब जैसे नीचे आते हैं तो ये कन्वर्ट हो गया G3 into G8 में। मतलब G2 तो G3 बनना चाहिए लेकिन G7 G8 नहीं बनना चाहिए।
इट मींस कि यहाँ पे हमारा रो चेंज हो रहा है, और रो के पहले अगर डॉलर लगा देते हैं, मतलब रो या कॉलम दोनों में से किसी एक के पहले डॉलर लगता है। ये जी हमारा कॉलम है और 7 हमारा रो है, तो रो हमारा चेंज हो रहा है, तो रो के पहले डॉलर लगा दिया, तो अब ये चेंज नहीं होगा, और देखिए हमारा आंसर भी अफेक्टेड नहीं होगा और हमारा सारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसमें हुआ ये डॉलर लगा देने से कि जी तो हमारा चेंज ही नहीं हो रहा था, केवल कॉलम ही रो ही चेंज हो रहा था, तो 7 को हमने फ्रीज कर दिया। इट मींस इसे बना दिया हमने मिक्स्ड सेल एड्रेस। तो अगर कोई मिक्स्ड सेल एड्रेस का एग्जांपल पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या जी के पहले डॉलर लगा दीजिए, 7 के पहले मत लगाइए, या 7 के पहले लगा दीजिए, जी के पहले मत लगाइए, तो ये बन जाता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। और एब्सोल्यूट में दोनों फ्रीज हो जाता है, जबकि रिलेटिव में कुछ भी फ्रीज नहीं होता है। ठीक है, अगर एंटर कर दिया तो अब देखिए ये सबका आ गया, और ये स्थिति जो है हर जगह यही होता है। किसी भी स्प्रेडशीट की अगर आप बात कर ले तो हर जगह यही होता है, एक्सेल में भी ऐसा ही होता है, और अगर किसी और भी स्प्रेडशीट की अगर बात करेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही होगा, है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे ये ओपन ऑफिस है, तो अगर मैं इसको उठा लेता हूं, चूंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो इस वजह से इस डेटा को उठाता हूं और कहीं और लेके चलता हूं, यहां पे लेके आता हूं, और यहां पे कुछ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने नेम ऑफ प्रोडक्ट में लिख दिया कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड लिख दिया। फिर इसकी प्राइस यहां मेंशन कर दी कि 500 रुपए एक कीबोर्ड की प्राइस है, और क्वांटिटी यहां 5 मेंशन कर दिया। अब यहां टोटल प्राइस निकालेंगे तो इज इक्वल टू का निशान लगा के फॉर्मूला स्टार्ट होता है। अब यहां पे इसको सेलेक्ट किया हमने, मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, इट मींस कि C2 इसका सेल एड्रेस है। ठीक है, तो यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये और भी हमने एंट्रीज करा दी है इसमें, ये डबल क्लिक करेंगे तो ये सबका आ जाएगा। ठीक है, अब जब सबका आ जाएगा तो यहां पर टैक्सेशन की बात होगी, तो अगर टैक्स को आप कहीं किनारे लिखते हैं, यहां पर भी वही चीज है ना। तो देखिए यहां पर मैं एक काम करता हूं, इसमें ड्रॉप डाउन बना लेता हूं, डाटा टाइप पे जाके फिर ये वैलिडिटी पे जाके और फिर यहां से जाएंगे। देखिएगा इसका फायदा क्या है, ये लिस्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं हम 5%, जो भी जीएसटी हमारे वहां अप्लाई होती है वही लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे 12% और 18%। अब तो 3 ही स्लैब हो गया है, तो ये 3 ही स्लैब लिखेंगे, यहाँ पे 18% हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, और यहां से ओके कर दीजिए। अब यहां पर अगर आते हैं तो हमको टैक्स अमाउंट पता चलना चाहिए, तो ये लिखा हमने टैक्स अमाउंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे, और इक्वल टू का निशान लगा के यहां पे इसको सेलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, क्योंकि यहां पे टैक्स अमाउंट लिखा हुआ आएगा, तो ये यहां पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो यहां 0 आ गया, क्योंकि यहां टैक्स अमाउंट सेलेक्टेड नहीं है। अब यहां से अगर 12% सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहां 300 आ गया, लेकिन अगर टैक्स 5% लग रहा हो तो ये 125 में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं, अब ये हर जगह नहीं आएगा। आप जैसे ही यहां पे आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पे सेल एड्रेस है D2 into H5, तो D2 यहां है और H5 यहां है, लेकिन जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो H5 H6 बनेगा, D2 D3 बनेगा। ठीक है, देखिए यहां पर H5 बन जाएगा H6। देखिए तो ये H तो H ही रह रहा है, 6 तो चेंज हो जा रहा है, तो 6 को चेंज नहीं होना चाहिए। तो 6 को चेंज ना हो इसके लिए आपको इसे बनाना पड़ेगा मिक्स्ड सेल एड्रेस, तो इसके लिए आप यहां पे डॉलर लगा दीजिए। इट मींस कि 5 6 में कन्वर्ट हो रहा है, H तो H ही रह रहा है, तो ये डॉलर लगा के हमने बना दिया इसे मिक्स्ड सेल एड्रेस, और डबल क्लिक करेंगे तो अब सबका आ जाएगा। देखिए अब देखिएगा यहां पर अगर आते हैं तो H5 तो H5 ही है, फिर यहां पर आते हैं तो H5 ही है, बाकी सब चेंज हो रहा है लेकिन H5 ही है। मतलब अगर बात करें, अगर ऐसा कोई एग्जांपल आपको दिख जाए, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ऐसा एग्जांपल दिख जाए तो समझिएगा कि ये कौन सा सेल एड्रेस है। ये जो सेल एड्रेस है इसका नाम है मिक्स्ड सेल एड्रेस। चाहे ऐसा हो या कभी कभी ऐसा भी होता है, ये ऐसे, और कभी कभी रेंज भी दे दी जाती है। तो अगर ऐसा भी हो जाए तो दोनों में से कोई एक ही फ्रीज होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मिक्स्ड सेल एड्रेस। और एब्सोल्यूट कब होता है, जबकि दोनों फ्रीज हो जाएं, यानी H भी फ्रीज है 5 भी फ्रीज है, तो ये बनता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का एग्जांपल हो जाएगा, और ये मिक्स्ड सेल एड्रेस का एग्जांपल हो जाएगा। और रिलेटिव, यहां देखिए जब कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जैसे D2 है, तो D2 में ना रो फिक्स है ना कॉलम फिक्स है, तो ये बन जाएगा रिलेटिव सेल एड्रेस। तो ये तीनों सेल एड्रेसेस के टाइप हैं, अगर आपसे पूछा जाता है तो इस तरीके से आप बता सकते हैं।